हेलो स्टूडेंट, तो आज हम इजी लर्निंग में कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर देखेंगे। इसका थोड़ा सा पार्ट्स हमने पिछले क्लास में देख लिया है ना। प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा हमने डिस्कस किया हुआ है, जैसे हम लोग ने डिस्कस किया हुआ था सेल्स, फाइबर और मैट्रिक्स के बारे में, है ना। अब थोड़ा इसके टाइप्स में आते हैं, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के टाइप्स क्या क्या है, तो ये जो है आपका कितने टाइप्स के होते हैं, तो इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, तो ये जो है आपके कौन से मतलब कितने टाइप्स के होंगे, 2 टाइप्स के। तो जो पहला है वो क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू, है ना। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है वो क्या होता है बताइए। इसमें जो सेल्स होंगे कैसे होंगे, सेल्स लूजली अरेंज्ड होंगे, है ना। तो द सेल्स आर लूजली, कैसे अरेंज्ड होंगे, लूजली अरेंज्ड होंगे इन द मैट्रिक्स में, है ना। मैट्रिक्स में अरेंज होंगे, जो कि मैट्रिक्स क्या चीज़ का बना हुआ है, प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था ना, hyaluronic एसिड का, है ना। ओके, तो लूजली अरेंज्ड होंगे मैट्रिक्स में। साथ ही साथ ये क्या होंगे, इट इज़ हाईली कॉम्प्रेसिबल। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये लूज है ना। हाईली कॉम्प्रेसिबल, इट कैन easily बी compressed। ठीक है, फर्दर जो है ये लूज कनेक्टिव टिश्यू का टाइप्स है। तो फर्दर इसका कौन सा टाइप्स होगा, तो लेट्स सी, इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। अगेन ये कितने टाइप्स के होंगे, ये 2 टाइप्स के होंगे। तो कौन कौन से, जो इसमें हम लोग पहला देखेंगे, एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू ये मैं क्लास 11 का बता तो रही हूँ, साथ ही साथ मैं आपकी तैयारी का मतलब एग्ज़ाम वगैरह जो आते हैं, नीट्स वगैरह जो भी एग्ज़ाम होते हैं, उसका भी मैं ये नोट्स दे रही हूँ, है ना। तो लेट्स सी, एरियोलर टिश्यू जो है उसमें कौन सा होगा, तो इसमें जो है एडिपोज सेल्स जो है, एडिपोज सेल्स जो है इसमें कैसे होंगे, एब्सेंट होंगे, है ना। एडिपोज सेल्स इसमें एब्सेंट होंगे। तो नाम से ही पता चल रहा है एरियोलर है, तो यहाँ पे क्या होगा, एडिपोज सेल्स क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, इजंट इट। एग्जाम्पल इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो इट इज़ प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। ओके, कई बार एग्जाम में बैठे हो गए ना, तो ये एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे एंड देन दे विल आस्क दैट ये कौन सा टिश्यू है, एडिपोज का है या एरियोलर का है। देन यू विल से बीनीथ द स्किन जो है आपका कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो एरियोलर टिश्यू में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं ये क्या करता है, तो ये जो है इट गिव्स सपोर्ट टू द स्किन, ठीक है, स्किन को सपोर्ट देता है। और क्या बोल सकते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं इन द ओल्ड एज, है ना। ओल्ड एज में क्या होता है कि हम लोग देखते हैं स्किन कैसा हो जाता है, सोलन हो जाता है ना, स्किन गेट्स सोलन। तो ये सब किस में हो रहा है, एरियोलर टिश्यू के कारण, ठीक है। फर्दर जो है ये क्या कंटेन करता है, तो इट कंटेन्स फिब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, ये सब हमने बात किया हुआ है ना, मैक्रोफेजेस एंड व्हाट, मास्ट सेल्स एंड मास्ट सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू एरियोलर टिश्यू के बाद ये सब क्या है हमारा, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है ना। सेकेंड टाइप जो लूज कनेक्टिव टिश्यू का है एरियोलर टिश्यू के बाद, वो कौन सा है, एडिपोज टिश्यू, ठीक है। एडिपोज टिश्यू, तो एडिपोज टिश्यू क्या होता है बताइए। इसमें सभी के सभी सेल्स, ऑल द टाइप ऑफ सेल्स along with what, along with all the types of cells, along with the adipose cells present होंगे, are present in it, clear।
एडिपोज सेल्स प्रेजेंट होंगे। मतलब क्या होता है एडिपोज कहने का मतलब हो गया वहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन होगा फैट्स का, इजंट इट। ठीक है, तो एडिपोज सेल्स प्रेजेंट होंगे मतलब वहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है फैट्स का। साथ ही साथ जो सेल्स होंगे इसमें कैसे होंगे, द cells of this tissue, the cells of this tissue are what, specialized होंगे, स्पेशलाइज्ड होंगे टू स्टोर व्हाट, फैट्स। ठीक है, ये स्पेशलाइज्ड होंगे क्या करने के लिए, स्टोर करें फैट्स को। और फिर क्या बोल सकते हैं, फिब्रोब्लास्ट जो होंगे इसमें कैसे होंगे, फिब्रोब्लास्ट आर स्कैटर्ड कहाँ पे, इन द मैट्रिक्स में। क्लियर, मैट्रिक्स में फिब्रोब्लास्ट क्या होंगे, स्कैटर्ड फॉर्म में नजर आएंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं कि इट इज प्रेजेंट इन द मैक्सिमम, तो इट इज प्रेजेंट इन द मैक्सिमम अमाउंट beneath the skin। और ये कहाँ पे मोस्टली जो होता है इन फीमेल्स में देखते हैं, एडिपोज सेल्स, है ना। क्लियर। अच्छा, एडिपोज सेल्स का फिर फर्दर टाइप्स है। ठीक है, तो ये जो है आपका कितने टाइप्स का होता है एडिपोज सेल्स, तो एडिपोज सेल्स जो होते हैं इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, ये जो है आपका 2 टाइप्स का होता है। सबसे पहला जो है इसमें वाइट फैट हो गया, तो पहला क्या है, वाइट फैट, इज़न्ट इट, वाइट फैट जिसको बैड फैट भी कहते हैं। ठीक है, ओके। तो ये क्या होता है यहाँ पे कि लार्ज फैट ड्रॉपलेट जो होंगे ऑक्यूपाई the entire cytoplasmic space so that the number of cell organelles क्या करें यहाँ पे डिक्रीज कर जाएं, डिक्रीजेस। ठीक है, क्या होता है कि जो लार्ज फैट ड्रॉपलेट जो प्रेजेंट है वो ऑक्यूपाई कर लेता है एंटायर साइटोप्लाज्मिक स्पेस को, ताकि जो हमारे नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनल्स है वो क्या कर जाए, डिक्रीज कर जाएं। ठीक है, जैसे मान लो कि ये क्या है आपका फैट्स, है ना, तो ओके, ये हो गया आपका फैट ड्रॉपलेट, है ना, फैट ड्रॉपलेट, और यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस। क्लियर। इसमें क्या होता है कि मेनली द नंबर ऑफ जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो लेस होता है। ठीक है, मेनली द number of mitochondria is less। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा, कम होगा, और आयरन कंटेनिंग कंपाउंड जो प्रेजेंट है साइटोक्रोम में वो भी क्या है, कम होगा। आयरन कंटेनिंग कंपाउंड इन साइटोक्रोम वो भी क्या है बताइए, इज लेस, है ना। तो ये भी यहाँ पे क्या होता है, कम होता है। ठीक है, सेकेंड टाइप जो है वो कौन सा है हमारा, ब्राउन फैट। ठीक है, तो नाउ लेट्स सी द ब्राउन फैट। एडिपोज टिश्यू का सेकेंड टाइप कौन सा है हमारा, ब्राउन फैट।
अच्छा, ब्राउन फैट को हम लोग गुड फैट कहते हैं, ठीक है। ब्राउन फैट क्या हो गया, गुड फैट। इसमें क्या होता है, स्मॉलर फैट ड्रॉपलेट्स जो होंगे वो स्कैटर्ड होंगे सेल में, ठीक है। स्मॉलर फैट ड्रॉपलेट्स, स्मॉलर फैट ड्रॉपलेट्स आर स्कैटर्ड, क्या होंगे, आर स्कैटर्ड होंगे, कहाँ पे, सेल में, ठीक है, इन द सेल में। ओके जैसे इसमें कैसा दिखेगा ये, जैसे मान लो ये फैट है, ठीक है, तो ये कैसा दिखेगा, आई एम जस्ट शोइंग दिस, ओके। जैसे ये आपका क्या है, ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ओके, और ये है आपका क्या, फैट ड्रॉपलेट। क्लियर। इसमें क्या होगा बताइए, यहाँ पे नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो क्या होगा, सो द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, सो द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा, इज मोर होगा। एंड द नंबर ऑफ आयरन जो हम लोगों ने देखा, एंड द नंबर ऑफ आयरन containing cytochrome, containing cytochrome क्या होगा, वो भी ज़्यादा होगा, is also more than that of the white fat, isn't it, जो कि बैड फैट था उससे ज़्यादा होगा यहाँ पे आयरन और माइटोकॉन्ड्रिया। साथ ही साथ क्या है, इट इज़ मोस्टली जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो इट इज़ मोस्टली कहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो इट इज़ मोस्टली प्रेजेंट होंगे इन द न्यू बॉर्न बेबीज़ में, ओके, न्यू बॉर्न बेबीज़ में। और क्या बोल सकते हैं, इट इज़ शॉक एब्जॉर्बर भी होता है ये, एज वेल एज व्हाट, एज वेल एज ये प्रिवेंट करता क्या है, एज वेल एज इट प्रिवेंट्स द हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी। क्लियर, हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी, ओके। और क्या बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे लेस फैट प्रेजेंट होते हैं डाइट में, तो और हम क्या बोल सकते हैं, राइट दिस, ओके। जैसे यहाँ पे हमने कह रहे हैं एज देयर इज लेस फैट प्रेजेंट इन द डाइट, प्रेजेंट इन द डाइट, है ना, देन द फैट रिक्वायर्ड, क्या होगा, देन द फैट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इज फुलफिल्ड बाय whom, कौन करेगा फुलफिल्ड, फुलफिल्ड बाय वाइट फैट, नॉट द ब्राउन फैट। क्लियर, ओके। क्या बोला, जैसे अगर मान लीजिए लेस फैट, ये क्योंकि हम लोग ये लेस में लेते हैं, लेस प्रेजेंट होते हैं डाइट में, ठीक है, तो उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, ये कमी को पूरा कौन करता है, तो वाइट फैट पूरा करता है, देन कंपेयर टू द ब्राउन फैट, ओके। ओके स्टूडेंट, तो थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेंस कनेक्टिव टिश्यू देखेंगे, विच इज़ सेकंड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू हमने कंप्लीट कर लिया है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट करेंगे। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।